हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की 2 मिनट सीरीज़ में जो कि एक हमारा इनिशिएटिव है आपकी प्रीलिम्स बेस्ड प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाने का बाय द मीन्स ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स। तो आज साइंस एंड टेक के सेगमेंट में हम बात करेंगे स्क्वायर किलोमीटर एरे के बारे में। सुना तो ज़रूर होगा आपने इस टॉपिक के बारे में। आइए आज डिटेल में कवर करते हैं। तो बेसिकली ये एक आपका रेडियो टेलीस्कोप है। खास बात क्या है कि जब इसकी एस्टैब्लिशमेंट कर दी जाएगी, जब इसका निर्माण कर दिया जाएगा, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहलाया जाएगा। और इसी से रिलेटेड जो आपकी स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी है, उनकी जो काउंसिल है, उसकी सबसे पहली मीटिंग हुई थी जहां पर इसकी एस्टैब्लिशमेंट का अप्रूवल पास कर दिया गया था। तो इस ऑब्जर्वेटरी के बारे में बात करें तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटेड है टू रेडियो एस्ट्रोनॉमी। काफ़ी क्लियर हो गया है यहाँ तक तो। और ये हेडक्वार्टर्ड है यूके में। इस तरीके की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, कहाँ उनके हेडक्वार्टर्स हैं, कौन कौन उसके मेंबर्स हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको स्टेटमेंट के तौर पर ये पूछे जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो हमें क्लियर हो गया, हेडक्वार्टर भी क्लियर हो गया। मेंबरशिप के बारे में बात करें तो फिलहाल इस ऑर्गेनाइजेशन के भी 10 कंट्रीज ही मेंबर बनी हैं। कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड्स एंड यूके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप जरूर इसे अपने नोट्स में कंपाइल कीजिए। तो जैसे कि हमने बात की कि एक आपकी रेडियो टेलीस्कोप है, तो एक बेसिक सा डिफरेंस रहता है आपके रेडियो टेलीस्कोप और एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप के बीच में। ऑप्टिकल टेलीस्कोप क्या करेगा? आपकी लाइट वेव्स को कैप्चर करेगा। हालांकि जो आपका रेडियो टेलीस्कोप रहेगा, एज यूजुअल ऑब्वियस है कि वो आपका रेडियो वेव्स को कैप्चर करेगा। तो जनरली कुछ एक ऐसे एरियाज रह जाते हैं स्पेस में जो कि कॉस्मिक डस्ट की वजह से हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते या एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो वहां पर आपका ऑप्टिकल टेलीस्कोप फेल हो जाता है और आपका रेडियो टेलीस्कोप काम में आता है कि वो उन्हें डिटेक्ट करने में काफ़ी सक्षम रहता है। वैसे ही आपकी इनविजिबल गैसेज होती हैं, उन्हें भी वो डिटेक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो सबसे पहले बात करें कब आपके रेडियो सिग्नल्स डिटेक्ट किए गए थे, तो वो आपके फिजिसिस्ट थे कार्ल जेंस्की भाई साहब, उनके द्वारा 1930s में किए गए थे। ठीक है जी। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं ये आपको डायरेक्टली नहीं पूछे जाते जनरली यूपीएससी में, बट आपके जो बाकी एग्जाम्स हैं वहाँ पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। तो जब से ये डिटेक्शन की गई सबसे पहले, उसके बाद से जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने आपके रेडियो टेलीस्कोप्स का यूज़ किया ताकि जो रेडियो वेव्स हैं जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स द्वारा एमिट की जा रही हैं उन्हें वो डिटेक्ट कर सकें और उन्हें वो एक्सप्लोर कर सकें। एंड अकॉर्डिंग टू नासा ये जो फील्ड है रेडियो एस्ट्रोनॉमी की, तो बेसिकली ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गई है और एक इंपॉर्टेंट टूल बन गई है फॉर मेकिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। तो ये बेसिक सा फंडा था आपका रेडियो टेलीस्कोप से रिलेटेड। अगर हम समझने की कोशिश करें किस तरीके से ये काम करता है, क्या ये वर्किंग इसकी किस तरीके से है, तो काफ़ी सिंपल सा फंडा है। एक डिस्टेंट सेलेस्टियल रेडियो सोर्स रहेगा जो कि आपके रेडियो वेव्स एमिट करेगा। अर्थ पर एक आपकी डिश पोजीशन होगी जो कि उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करेगी, एंड बाय द मीन्स ऑफ सब रिफ्लेक्टर एंड फीड हॉर्न वो उन्हें प्रोसेसिंग के लिए भेज देगा उन रेडियो वेव्स को। फिर आपका रिसीवर उसे रिसीव करेगा, एम्पलीफायर उसे एम्पलीफाई करेगा बेटर क्वालिटी के लिए। फिर उस पर कंप्यूटेशनल कमांड्स लगाई जाएंगी और फाइनली उसे एनालिसिस किया जाएगा ताकि ये पता किया जा सके कि ये आपकी जो रेडियो वेव्स है इनका सोर्स क्या है। तो एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं कि जैसे जो आपके टेलीस्कोप्स हैं, इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप्स हैं, वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? क्या वो रेडियो टेलीस्कोप्स हैं या फिर वो आपके ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स हैं? जैसे आपका वेरी लार्ज टेलीस्कोप है, ठीक है जी, जो कि आपका ईएसओ द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो बेसिकली ये आपका ऑप्टिकल टेलीस्कोप की कैटेगरी में आता है। तो इसी तरीके से आप देखिए कौन कौन से टेलीस्कोप्स आपके कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि आपका एक अर्सीबो टेलीस्कोप था जो कि पोर्टो रिको में पोजीशन था। तो बेसिकली ये आपका कोलैप्स कर गया था दिसंबर 2020 में। और एक खास बात क्या थी कि एक सेकेंड लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप था पूरे वर्ल्ड का। तो बेसिकली जब ये कोलैप्स कर गया तो उसी के बाद से ही जो ये प्रोसीजर था आपके स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप का, इसे काफ़ी स्पीड अप कर दिया गया। तो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही मेन्स एज वेल एज प्रीलिम्स, कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली सबसे पहली बात कि आपका अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पोजीशन किया जाएगा, जिसकी मेंटेनेंस, ऑपरेशन और जो कंस्ट्रक्शन है वो आपकी इस ऑब्जर्वेटरी द्वारा ओवरसी की जाएगी। बजट रख दिया गया है इसके लिए 1.8 बिलियन यूरोस का, ठीक है जी। और नासा का ये मानना है कि जो टेलीस्कोप है ये अकॉम्प्लिश करेगा अपने साइंटिफिक गोल्स बाय मेजरिंग न्यूट्रल हाइड्रोजन ओवर द कॉस्मिक टाइम। अब न्यूट्रल हाइड्रोजन क्या है कि जिसमें आपका एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये इलेक्ट्रिकली आपका न्यूट्रल रहेगा और ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि जितनी भी आपकी इस तरीके की रेडियो वेव्स रहती हैं उनके सोर्स को डिटेक्ट करने में। साथ के साथ जो आपके सिग्नल्स पल्सर्स द्वारा एमिट किए जाते हैं इन द मिल्की वे गैलेक्सी, उन्हें एक्यूरेटली टाइमिंग करने की कोशिश करेगा और जो बाकी गैलेक्सीज हैं हमारे ब्रह्मांड में उन्हें भी डिटेक्ट करने में ये हेल्पफुल रहेगा। तो जनरली इस तरीके की जितनी भी
एस्ट्रोनॉमिकल एडवांसमेंट्स होती हैं, तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं साइंटिस्ट के जो कि बहुत टाइम से अनआंसर्ड है और जिनके आंसर्स वो खोज रहे हैं, और बेसिकली एक यही एक पर्पस है जिसकी वजह से इस तरीके की एडवांसमेंट्स की जाती हैं। तो कौन से क्वेश्चंस हैं कि बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, किस तरीके से हमारा ब्रह्मांड शुरू हुआ, कब और कहाँ हमारा जो पहला स्टार था वो बॉर्न हुआ, लाइफ साइकिल क्या है गैलेक्सी की, हमारी तरह टेक्नोलॉजिकली एक्टिव सिविलाइजेशंस अगर और हैं तो उन्हें डिटेक्ट कर पाएँ, और सबसे बेसिक क्वेश्चन कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं ये आई कहाँ से हैं। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग करने में भी एक एक्सपेक्टेशंस रखी गई हैं कि जो पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं क्या ये टेलीस्कोप भी आंसर कर पाएगा या नहीं। ठीक है जी। तो जनरली जैसे जो आपको मेन आंसर राइटिंग में भी इस तरीके के पॉइंट्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी आपके एस्ट्रोनॉमिकल एडवांसमेंट से रिलेटेड क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस भी वहाँ पर रख सकते हैं कि ये बेसिक से एक क्वेश्चन है जो कि अनआंसर्ड हैं साइंटिस्ट के, और जिन्हें आंसर ढूंढने के लिए आपके इस तरीके के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं। तो इसमें एक और आपका एक टेलीस्कोप है, ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर। ठीक है जी, जो कि उन्हीं के देश द्वारा डेवलप और ऑपरेट किया जाता है, उनकी एक साइंस एजेंसी है CSIRO। तो इसके द्वारा जो सर्वेस कंडक्ट किए गए हैं, जो उनके रिजल्ट्स हैं, तो जो हमारा स्क्वायर किलोमीटर एरे है तो उसके डेवलपमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये जो टेलीस्कोप है ये आपका फुली ऑपरेशनल है सिंस February 2019। और इसमें काफ़ी खास बात क्या है कि एक रिकॉर्ड रखा है इन्होंने ऑफ मैपिंग ओवर 3 मिलियन गैलेक्सीज इन अ रिकॉर्ड 300 आवर्स ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट ऑल स्काई सर्वे, जो कि कंडक्ट किया गया था लेट लास्ट ईयर। ठीक है जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका ये वाला टेलीस्कोप भी यहाँ पर कवर हो गया। तो बेसिकली ये जितने भी सर्वेज हैं इस ऑस्ट्रेलियन टेलीस्कोप द्वारा जो कंडक्ट किए गए हैं, तो इन्हें डिज़ाइन किया गया है ताकि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका एवोल्यूशन क्या रहा है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है, उसे मैप किया जा सके। और ये तभी हो पाएगा जब हमारी जो गैलेक्सीज हम उन्हें ऑब्जर्व करें और जो हाइड्रोजन गैस वहाँ पर प्रेजेंट है जो वो कंटेन करते हैं उन्हें हम ऑब्जर्व कर सकें। तो ये बेसिक सी डिटेल्स हैं जो कि आपके इस टॉपिक से काफ़ी रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसी तरीके से रेगुलरली आप इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहें, हम आपके साथ और इस तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।